माय नेम इज स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ गुड नेबर्स। अब देखो, गुड का मीनिंग होता है अच्छे, यानी कोई भी चीज़ अगर हमें पसंद आती है तो हम उसे गुड बोलते हैं। अगर कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो हम उसे वेरी गुड बोलते हैं। नेबर्स, नेबर्स का मीनिंग होता है पड़ोसी। अब देखो, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। Mr. and Mrs. Hens had just moved into the neighborhood with their family. अब देखो, इसका मीनिंग क्या होता है गाइस। मिस्टर एंड मिसेस हेंस हेंस जो थे वह अभी अभी अपने परिवार के साथ पड़ोस में गए थे। अब देखो, मिस्टर एंड मिसेस हेंस हेंस हैड जस्ट मूव्ड। अब देखो, जस्ट का मीनिंग होता है अभी। जस्ट का मीनिंग क्या होता है? तुरंत, अभी अभी। मूड, मूड यानी जैसे एक प्लेस से दूसरी जगह शिफ्ट होना, उसे हम मूड बोलते हैं। मूड, मूव का सेकंड फॉर्म है मूड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। इनटू द नेबरहुड। अब देखो, नेबरहुड का मीनिंग क्या होता है? जैसे नेबर्स, नेबर्स यानी पड़ोसी, और नेबरहुड यानी पड़ोस। विद देयर फैमिली यानी फैमिली के साथ, ठीक है। मिसेस ओएक्स सॉ देम। अब देखो, जो मिसेस ओएक्स थी उन्होंने उनको देखा। सॉ सेकंड फॉर्म है सी का। सी यानी देखा। देखो, सी यानी क्या होता है? देखना। सॉ यानी देखा, यानी फास्ट में उन्होंने देखा। देम, किनको देखा? किनको देखा? मिस्टर एंड मिसेस हेंस को देखा। एंड टुक टी। अब देखो, टुक का मीनिंग क्या होता है? यानी उन्होंने चाय दी। देखो, टेक का सेकंड फॉर्म है टुक, V2 है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। एंड सम कुकीज़ अक्रॉस टू देम। अब देखो, एंड सम कुकीज़ यानी क्या होता है? और कुछ जो कुकीज़ थी उनके और रखी, यानी सम कुकीज़। सम यानी कुछ, यानी थोड़ी सी कुकीज़ उनके सामने रखी। अक्रॉस यानी उनके और, उनके और, जैसे के और। अक्रॉस का मीनिंग होता है के और। टू देम यानी उनके और रखी। उसके बाद क्या हुआ गाइस? उन्होंने क्या बोला? वेलकम टू आवर नेबरहुड। अब इसका मीनिंग क्या होता है? उन्होंने बोला कि हमारे पड़ोस में आपका स्वागत है। वेलकम का मीनिंग होता है स्वागत। हम किसी का अगर स्वागत करते हैं तो हम उसे वेलकम बोलते हैं, तो वेलकम का मीनिंग होता है स्वागत। टू आवर नेबरहुड यानी हमारे पड़ोस में आपका स्वागत है। शी सेड, उन्होंने कहा, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। अब देखो, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग का मीनिंग क्या होता है? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मुझे बताइए, कृपया मुझे बताइए। लेट मी नो, लेट मी नो जहाँ पे भी आपको दिखेगा तो लेट मी नो का मीनिंग ये होता है कि मुझे बताइए। इफ़ यू नीड, नीड यानी ज़रूरत, एनीथिंग यानी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो कृपया मुझे बताइए। मिसेस हेंस थैंक हर। अब देखो, जो मिसेस हेंस थी उन्होंने उनका शुक्रिया किया। थैंक का मीनिंग होता है शुक्रिया। देखो, थैंक हम बोलते हैं ना, थैंक यू। देखो, यहाँ पे उन्होंने पास्ट में किया, शुक्रिया किया, तो यहाँ पे थैंक को ईडी लग गया, यह वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। बट शी वंडर्ड इफ मिसेस ओएक्स वॉज जस्ट अ नोजी लेडी और रियली हेल्पफुल। परंतु, बट का मीनिंग होता है परंतु। शी वंडर्ड। अब देखो, वंडर्ड का मीनिंग एक तो होता है आश्चर्यचकित होना, और नहीं तो वंडर का मीनिंग होता है सोचना। तो हम यहाँ पे दोनों भी कंसिडर करके चलेंगे। वह सोचने लगी या उसे आश्चर्य हुआ। इफ मिसेस ओएक्स वॉज अ जस्ट नोजी लेडी। क्या मिसेस ओएक्स जो थी सिर्फ एक नटखट और नासमझ महिला थी, और रियली हेल्पफुल यानी वह सही में अच्छी लेडी थी कि सही में यानी कि बुरी लेडी थी। देखो, रियली हेल्पफुल यानी सही में हेल्प करती थी कि सिर्फ नाटक करती थी। नोजी का मीनिंग होता है नाटक करना, और नटखट भी होता है, और साथ ही साथ में नासमझ भी होता है। उसके बाद क्या हुआ गाइज? द हेंस सून रियलाइज दैट मिसेस ओएक्स वॉज वेरी काइंड पर्सन। जो हेंस थी उनको जल्दी ही रियलाइज हो गया, जल्दी ही एहसास हो गया कि जो मिसेस ओएक्स थी वह बहुत दयालु पर्सन थी, यानी दयालु इंसान थी। देखो, सून यानी जल्द ही, रियलाइज का मीनिंग होता है एहसास, और दैट का मीनिंग क्या होता है कि
यानी जो हेंस थी उनको जल्द ही एहसास हो गया कि मिसेस ओएक्स वॉज अ वेरी यानी बहुत दयालु पर्सन थी। अब देखो शी वॉज हेल्पफुल, वह बहुत हेल्पफुल थी यानी वह बहुत मददगार थी। हेल्पफुल का मीनिंग होता है मददगार। एंड नॉट नोजी एट ऑल यानी वह नटखट नहीं तो नासमझ और क्या बोला था मैंने आपको, क्या बताया था, नटखट नासमझ और बुरी लेडी नहीं थी। शी वुड बेबी सीट फॉर देयर 4-year-old डॉटर। अब देखो इसके साथ ही वह क्या करती थी, वह बेबी सीट करती थी, बच्चे की देखभाल करती थी, उनके बच्चे की देखभाल करती थी जो 4 साल की थी। देखो शी वुड बेबी सीट का मीनिंग होता है देखभाल करना, केयर करना। बेबी सीट का मीनिंग ही होता है देखभाल करना, केयर करना, पैम्पर करना। फॉर देयर 4-year-old डॉटर का मीनिंग होता है बेटी, जो 4 साल की उनकी बच्ची थी जेसिका, उसका नाम क्या था, जेसिका। शी वुड ब्रिंग पाइज एंड केक समटाइम्स, वह लाया करती थी, क्या लाया करती थी, कुछ पाइज यानी पाइज एंड केक समटाइम्स यानी यह एक केक का टाइप ही है। देखो शी वुड जहाँ पे भी आता है वह फ्यूचर नहीं तो पास्ट बताने के लिए आता है। ब्रिंग का मीनिंग होता है लाना। पाइज एंड केक समटाइम्स का मीनिंग होता है कभी कभार। उसके बाद क्या हुआ गाइज, व्हेन दे डिडंट सी मिसेस ओएक्स फॉर अ फ्यू डेज। अब देखो जब उन्होंने मिसेस ओएक्स को कुछ दिनों से नहीं देखा, व्हेन यानी जब, व्हेन का क्या मीनिंग होता है जब। दे डिडंट सी का मीनिंग होता है देखना। डिड नॉट, देखो डिड प्लस नॉट है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में डिडंट बोलते हैं। उन्होंने नहीं देखा मिसेस ओएक्स को कुछ दिन से, फॉर अ फ्यू डेज का मीनिंग होता है कुछ दिन से नहीं देखा। मिसेस हेन्स वेंट अक्रॉस टू चेक, जो मिसेस हेन्स थी उन्होंने वह चेक करने चली गई। देखो गो का सेकंड फॉर्म है गो, वेंट गॉन, यह गो का सेकंड फॉर्म है यानी वह चली गई। कहाँ चली गई, चेक करने चली गई। उसके बाद क्या हुआ गाइज, हर मेड सेड, देखो उनके मेड ने कहा, मेड यानी नौकरानी, उनके नौकरानी ने कहा मिसेस ओएक्स इज इन हॉस्पिटल। अब देखो जो मिसेस ओएक्स थी वह कहाँ है, उन्होंने कहाँ बताया कि हॉस्पिटल में है। इज इन का मीनिंग होता है में, हॉस्पिटल में है। द हेंस वेंट टू द हॉस्पिटल, जो हेंस थी वह कहाँ चली गई, हॉस्पिटल चली गई। वेन गो का सेकंड फॉर्म है गो, वेंट गॉन, गो की सेकंड फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म गो फर्स्ट फॉर्म, गो वेंट यानी जाना, वह चली गई। उसके बाद में क्या हुआ, मिसेस ओएक्स ले अलोन वेटिंग टू बी ऑपरेटेड ऑन नेक्स्ट डे। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है गाइस, जो मिसेस ओएक्स थी वह अकेले लेटी थी अगले दिन के ऑपरेशन के इंतज़ार में। देखो ले का मीनिंग होता है लेटना, ले का क्या मीनिंग होता है लेटना। अलोन यानी अकेले, वेटिंग यानी वेट करते हुए, टू बी ऑपरेटेड यानी ऑपरेशन का वेट करते हुए यानी अगले दिन का वेट करते हुए वह लेटी थी। देयर वॉज नो बडी इन हर फैमिली, वहाँ पे उनके फैमिली में कोई नहीं था। देयर वॉज नो बडी यानी कोई नहीं, इन हर फैमिली यानी उनके फैमिली में कोई नहीं था। द हेन स्टेड विथ हर एंड लेटर टूक हर टू देयर ओन होम। देखो द हेन स्टेड विथ हर, देखो जो हेन्स थी वह रही उनके साथ। स्टे का मीनिंग होता है रहना, स्टेड, देखो स्टे का सेकंड फॉर्म है स्टेड यानी वह रही उनके साथ, विथ हर यानी के साथ, एंड लेटर, और लेटर का क्या मीनिंग होता है लेटर यानी बाद में, टूक हर टू देयर ओन होम, और उसके साथ यानी उसके बाद वह उनको लेके चली गई। शी स्टेड विथ देम टिल शी वॉज वेल अगेन। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, शी स्टेड, स्टे का मीनिंग होता है रहना, स्टे का सेकंड फॉर्म है स्टेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, यानी स्टे का मीनिंग होता है रहना, और यहाँ पे भी यानी वह रही उनके साथ, किन के साथ, विद देम, टिल यानी तक, शी वॉज वेल अगेन जब तक वह
ठीक नहीं हुई, पहले जैसी वह ठीक नहीं हुई। आई एम सो ग्लैड यू केम हियर, मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ आए, तुम यहाँ आए। देखो आई एम सो ग्लैड, ग्लैड यानी हमें बहुत खुशी हुई है कि तुम यहाँ आए। केम हियर, देखो केम यानी आना, कम केम, ये कम का सेकंड फॉर्म है केम, हियर यानी यहाँ। शी सेड, उन्होंने कहा। यू आर सच वंडरफुल नेबर, देखो इसका मीनिंग क्या होता है, आप ऐसे अद्भुत पड़ोसी हो। देखो यू आर सच यानी आप बहुत अच्छे पड़ोसी हो। वंडरफुल का क्या मीनिंग होता है, वंडरफुल यानी अद्भुत, अच्छे। नेबर्स, नेबर्स का मीनिंग होता है पड़ोसी। वी लर्न फ्रॉम यू मिसेस ओएक्स, देखो वी लर्न यानी हमने, वी का मीनिंग होता है हमने, सीखा, लर्न का मीनिंग होता है सीखना। लर्न, लर्नड, लर्नड यह सेकंड फॉर्म है लर्न का, यानी हमने आपसे सीखा। फ्रॉम का मीनिंग होता है से, सीखा का किससे सीखा, मिसेस ओएक ने कहा। रिप्लाइड मिसेस हेंस, हेंस को रिप्लाई दिया यानी हेंस को आंसर दिया। रिप्लाई का मीनिंग होता है आंसर देना। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ गाइस, वी हैव गुड नेबर्स इफ वी आर गुड नेबर्स टू। अब देखो हमारे पास अच्छे पड़ोसी है अगर हम अच्छे पड़ोसी है। देखो वी हैव गुड नेबर्स, हैव यानी होना, गुड नेबर्स, गुड नेबर्स यानी अच्छे पड़ोसी। इफ, अगर, इफ का मीनिंग होता है अगर। वी आर, अगर वी आर गुड नेबर्स टू, अगर हम अच्छे पड़ोसी हैं तो दूसरे भी हमारे लिए अच्छे ही होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड शेयर ऑल्सो। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग अ न्यू अपडेट्स और न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।